दोस्तों साल खत्म होने में बस करीब 10-12 दिन रह गए हैं एंड एज ऑलवेज क्रिसमस के दौरान एक बड़ी फिल्म तो आती है बॉलीवुड द्वारा। इस बार हम देखेंगे शाहरुख खान की डंकी, जो उनकी 2023 की थर्ड फिल्म है। लेकिन साथ ही साथ एक दिन बाद 22 दिसंबर को आएगी तेलुगु फिल्म सलार। अब वैसे तो इन दोनों के बीच में इतना बॉक्स ऑफिस का टसल होना नहीं चाहिए बिकॉज जैसा इतिहास में देखा गया है बॉलीवुड फिल्म्स हार्डली हैव अ प्रेजेंस डाउन साउथ। और लेकिन ओवर द years, last 3-4 years, there have been some 5-6 films from south which have done well, not just in the south market but even in the pan India market। और हिंदी बेल्ट में भी उन फिल्मों ने खासकर सिंगल स्क्रीन में मेरे ख्याल से काफी अच्छा किया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो आई थिंक एज पर जो हमने काफी खबरें सुनने जो आ रही हैं, देयर इज एक मतभेद हो चुका है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ डंकी एंड दैट ऑफ सलार। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो डंकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दैट्स पेन मरूधर, दे आर अनहैप्पी विद सिंगल स्क्रीन ओनर्स कि उन्हें अब तक उन्होंने डंकी के लिए स्क्रीन दिए नहीं है। और वो चाह रहे हैं ऑब्वियसली कि उन्हें पूरे कम से कम हिंदी बेल्ट में तो उन्हें डंकी को ज्यादा या सारे शोज मिलने चाहिए एंड दैट्स बिकॉज शाहरुख खान हैज हैड अ टेरिफिक दिस ईयर। उन्होंने साल की शुरुआत की थी पठान से जिसने 500 करोड़ के ऊपर कमाए थे। जवान ने भी 500 करोड़ के ऊपर कमाए एंड ग्लोबली कुछ हजार करोड़ के ऊपर इस फिल्म ने कमाए थे। सो दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बाय शाहरुख खान एंड हिज डिस्ट्रीब्यूटर पेन मरूदर। वो काफी नाराज है सिंगल स्क्रीन ओनर से कि वो कैसे शाहरुख खान की फिल्म गिवन द ईयर दैट ही हैड और उन्हें वो स्क्रीन नहीं दे रहे हैं। दूसरी और जो सलार के डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हिंदी डब्ड हिंदी वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूटर है पैन इंडिया के, वो अनिल थड़ानी ए फिल्म्स। I think he doesn't, they don't seem to have much problem of sharing. I think उन्होंने शायद कुछ ऐसी डिमांड की है कि यदि अगर एक सिंगल स्क्रीन में 4 शो है तो प्राइम टाइम का जो शो है उन्हें एक मिलना चाहिए, वो बाकी 2 शो शेयर करने के लिए तैयार है। अब यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि डंकी पहले थर्सडे को आएगी और फिर फ्राइडे को आएगी सलार। अब जैसे कि हमने पहले कहा था कि आइडियली इसमें एक कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए था, बट somewhere down the line I think ये आपको बताता है कि how the dynamics of box office have changed in the Hindi market as well, क्योंकि कुछ साउथ फिल्मों में उसका बोलबाला रहा है। और सलार as we all know is directed by प्रशांत नील, जिन्होंने सबसे बड़ी सक्सेस फ्रेंचाइज बनाई इन KGF, जो दूसरी फिल्म ने तो पूरे आई थिंक भारत पैन इंडिया में तो कुछ हजार करोड़ के ऊपर कमाए थे। अब उसमें कितना एक्यूरेट फिगर है वो तो हमें नहीं पता, बट सिंस इट्स अ प्रशांत नील फिल्म तो जाहिर है आई थिंक एंड गिवन द सक्सेस ऑफ सम ऑफ द साउथ फिल्म्स, आई एम श्योर जो हमारे हिंदी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है हिंदी बेल्ट के, वो भी सोच रहे होंगे कि भाई एक तो सलार एक्शन फिल्म है, काफी मारदार होने वाला है, जो कि जैसे एनिमल ने हमें बताया कि शायद दर्शकों को ऐसी, खासकर जो सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस उन्हें ऐसी ही फिल्म पसंद है। दूसरी ओर डंकी एक फैमिली एंटरटेनर लग रही है, इट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बट ये देखना पड़ेगा कि आई थिंक दोनों फिल्में पहले आने वाली थी लेकिन देव गॉट डिलेड ड्यू टू वेरियस रीजंस। और डंकी का जब टीजर और ट्रेलर आया था उसे तो इतना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। टू बी ऑनेस्ट आई पर्सनली डिडंट लाइक द सलार, उसके जितने भी टीजर वीजर आए, और डंकी के तो पता नहीं 4-5-6 डंकी ड्रॉप्स तो कॉल टीजर कितने आ गए हैं, बट द बस डजंट सीम टू बी ग्रेट अराउंड डंकी। कुछ 2 दिन पहले हमने तो खबर ऐसे पड़ी थी कि इनकी एडवांस बुकिंग में सिर्फ कुछ आई थिंक 1 लाख शोज थे एंड अराउंड 1.4 करोड़ इसके एडवांस बुकिंग में हुए थे। और इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद डंकी मल्टीप्लेक्स में तो खैर उसको उसके फेयर शेयर मिलेंगे एंड दोज प्रोड्यूसर्स दे आर टारगेटिंग अराउंड 40 करोड़ ओपनिंग। और सलार का अभी हिंदी में तो शायद कुछ 17-18 करोड़ का एस्टिमेट बताया जा रहा है, बट फिलहाल ये जो जंग भिड़ी है सिंगल स्क्रीन को लेके, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि शायद एक आध दिन में ये सॉल्व हो जाए। और यदि ना हो तो एज पर वेरियस न्यूज, डंकी वालों ने एक धमकी दी है कि यदि आपने हमें शो नहीं दिया तो फ्यूचर के लिए हम ध्यान रखेंगे। प्रभास की यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, जहां शाहरुख खान का बहुत बढ़िया कमबैक रहा है ये साल, वहीं प्रभास एज अ पैन इंडिया स्टार तो मेरे ख्याल से 0 हो गए हैं। बस एक बाहुबली 1 और बाहुबली 2 उनकी क्या हिट हुई थी, उसके बाद प्रभास ने जो फिल्में की है वो तो साउथ में भी नहीं चली है। देयर वाज साहो और देयर वाज वन फिल्म विद पूजा हेगड़े, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है। एंड ऑब्वियसली द बिगेस्ट डिजास्टर वाज आदि पुरुष। सलार का एक ऑब्वियसली एडवांटेज रहेगा, वो पैन इंडिया फिल्म है, उसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब किया गया है।
बट क्या हिंदी दर्शकों को वाकई में प्रभास को देखने में कोई दिलचस्पी है? प्रशांत नील ऑब्वियसली ही इज द डायरेक्टर ऑफ सलार, बट केजीएफ में ऑब्वियसली जो एक बिग फैक्टर था वो थे यश। और हिंदी दर्शक है जो काफी नाराज है प्रभास से आफ्टर बाहुबली 2। उनकी जो बाकी फिल्में आई थी कुछ नहीं चली। आई डोंट नो वेदर हिंदी ऑडियंसेस विल बी दैट कीन, बट देन अगेन सिंगल स्क्रीन ऑडियंस का कुछ पता नहीं रहता है। मे बी दैट हाई ऑक्टेन एक्शन, मार धाड़, एक्सट्रीम वायलेंस, वो शायद लोग सलार में भी इंटरेस्ट दिखाए। खैर आई एम श्योर एक ना बाय टुमारो देयर वुड बी सम एक शायद कुछ फॉर्मूला कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, एंड वी होप बोथ फिल्म्स गेट देयर फेयर शेयर ऑफ स्क्रीन। बस इतना है कि 3 दिन इनके ओपनिंग वीकेंड के बाद तब हमें असली में पता चलेगा कि क्या इस बार क्रिसमस पे डंकी का डंका चलेगा या फिर सलार का सैलाब आएगा।